भयानक बताया और इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये कोई नई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल नंगा खेल हो गया पश्चिम बंगाल में। भ्रष्टाचार हो चाहे लॉलेसनेस हो, कुछ नहीं। जितने कानून तोड़ने वाले हैं उनको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। बनाना कंट्री बनाना चाहती हैं इस देश में ममता बनर्जी, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें एक पैसे की नैतिकता शर्म बची है ममता दीदी, तो इस्तीफा दे दीजिए। राज्य में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर के टीएमसी के विधायक शशि पांडे ने कहा है कि बीजेपी ने बार बार यह दिखाने की कोशिश है कि जांच एजेंसियां उनके मुताबिक काम करेगी। अगर वे भ्रष्टाचार आरोपी लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले संबंधित अधिकारी को पकड़ना चाहिए। उन्हें कैमरे पर रिश्वत लेके देखा गया था, लेकिन तब वह टीएमसी में थे। जब वह भाजपा में शामिल हुए तो किसी भी एजेंसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। आज जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को उस्काया था। वे इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी से डरते हैं। अगर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस्काया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या भांग खा के सोई हुई थी? अरेस्ट करते ना। केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है राज्य में जाके, और राज्य की पुलिस अगर सुरक्षा नहीं देती है तो किसकी जिम्मेदारी है ये देश कैसे ही चलता है? आज से 75 साल तक देश ऐसे ही चलता है। इनके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को भी इनसे पूछ के काम करना चाहिए कि किस किस में निर्णय देना है, किस किस में निर्णय नहीं देना है। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कुछ भी बोलते हुए। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राजकोट एवेन्यू को बताया। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील गुरुवार को दी गई क्योंकि उसने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू। दिल्ली पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखल भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और जो कानून का सच है वो सामने आएगा, चाहे कोई हो। अगर गलती किसी की भी हो वो नहीं बख्शा जाएगा। यही हमारा स्टैंड शुरू से रहा और आज भी रहा है। इस देश में कानून का राज ही चलेगा, ये बात ममता दीदी समझ लें। शिवसेना यूटी गुट की सांसद हैं प्रियंका चौधरी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर कहा है कि भाजपा के खिलाफ खड़े किसी भी राजनीतिक दल को ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से निशाना बनाया जाएगा, चाहे वह आम आदमी पार्टी के साथ हो। टीएमसी या महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को गिराने में उन्होंने बीजेपी जो बड़ी भूमिका निभाई, वे कैसे उन भ्रष्ट लोगों को कवर करना जारी रखे हुई है। अब बीजेपी के नेता और उन्हें नई चिट भी दे दी गई है। पुराने कैसेट का रिकॉर्ड बार बार बजाने से घिस जाता है। ये इंडी गठबंधन को समझ लेना चाहिए, घमंडियों लोग को। जब आपके कृत्य ऐसे हैं, जब आपने भ्रष्टाचार किए हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। आपके गठबंधन का रिकॉर्ड सुन के न इस देश की एजेंसियों को कोई फर्क पड़ रहा है, न इस देश के कानून को कोई फर्क पड़ रहा है। न्याय संगत, कानून संगत काम होगा, चाहे कोई भी हो, और जो भी गलत करेगा रास्ता जेल ही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जो है चेन्नई सोमालिया तट के पास अपहृत जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के पास पहुंच गया है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है और समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित हैं और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। सैन्य अधिकारियों ने एनआई से ये बात कही। भारतीय नौसेना की शान है मार्कोस कमांडोज, हमारे देश की शान है। और आज भारत फिर से विश्व को बताने में सफल रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम जवाब देने में पूरी सक्षम हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो। हमारे जहाज को अगवा किया था सोमालियों के डाकुओं ने, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।